हेलो एवरीवन, माय साइंस ओपीडी की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो इससे पहले हम आज की वीडियो की तरफ बढ़े, आप लोग ये जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करने से पहले हम लोग पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि इसोफेगस और स्टमक में फूड के साथ क्या होता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो वहां तक जब फूड जो है वो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है स्टमक में, और उसको हम कहते हैं काइम। अब जब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, तो ये जो यहाँ पर एक यू शेप जो यहाँ पर ये टर्न है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही टर्न है, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, हमारी जो छोटी आंत है, ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड और काफी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब की जैसी है, काफी लॉन्ग है, लगभग 7.5 मीटर तक इसकी लेंथ है और हाईली कॉइल्ड रहती है हमारे एब्डोमेन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये साइट है फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पर फूड जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह की ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है। फर्स्ट इज लीवर एंड सेकंड इज पैनक्रियाज। अब लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी है। ये रेडिश ब्राउन इन कलर होती है और ये राइट साइड की तरफ होती है, ठीक है, हमारी दाईं तरफ होती है। बाईं तरफ स्टमक रहता है और दाईं तरफ जो है ये ग्लैंड रहती है। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये सिक्रीट करती है बाइल जूस। और जो इसकी सिक्रीशन है वो इस छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर, छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। बाइल जूस जो है, यानी बाइल जूस की सिक्रीशन है लीवर की, वो हेल्प करती है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब जो दूसरी ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये एक लार्ज ग्लैंड है, क्रीम इन कलर है और लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर है। पैनक्रियाज का काम क्या है? ये पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जूसेस आते हैं तो करते क्या हैं? ये डिफरेंट फूड आइटम्स पे एक्ट करते हैं और उनको छोटे छोटे स्मॉलर सब यूनिट्स में तोड़ते हैं। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज में तोड़ते हैं। उसके बाद अगर ये फैट्स पे एक्ट करते हैं, यानी फैट्स पे एक्ट करते हैं, तो इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं और इनको अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। तो अब जो है हमारा खाना जो है ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है और ये अब अब्जॉर्प्शन के लिए तैयार है। यानी कि अब खाना इस लेवल तक डाइजेस्ट हो गया है, यहाँ तक छोटे छोटे उसके यूनिट्स बन गए हैं, छोटे छोटे स्मॉलर सब यूनिट्स बन गए हैं कि अब ये अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जा सकता है। खाना ब्लड में ही अब्जॉर्ब क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था ये कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे बॉडी के हर सेल को कनेक्ट करता है, इसीलिए खाना ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर हर सेल तक पहुंचता है, वहां पर एनर्जी रिलीज करता है जो कि सेल इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो साइट है डाइजेशन के लिए भी और अब्जॉर्प्शन के लिए भी। अब मैंने शायद इसके पहले पार्ट में, जो पहला पार्ट था इस लेसन का, उसमें मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था इसके बारे में। मैंने कहा था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है ये अंदर से छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें होते हैं। मैंने कहा था कि इस तरह से कुछ छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं हमारी जो ये इंटेस्टाइन की इनर वॉल है इसमें होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो होते हैं ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा सरफेस के ऊपर से डाइजेस्टेड फूड गुजरे और एब्जॉर्ब हो ब्लड में। अब ब्लड में खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है? तो ये जो हमारे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको हम विलाई कहते हैं, सिंगल जो है इससे सिंगुलर विलस है, इसमें होता है थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसकी सरफेस पे ये जो विलाई है इसकी सरफेस पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है और इनकी जो वॉल हैं बहुत ही पतली है, यानी कि बहुत परमिएबल वॉल्स हैं और डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन के प्रोसेस से खाना जो है ब्लड में अंदर एंटर करता है। अब ये डिफ्यूजन क्या चीज होती है? डिफ्यूजन को समझने के लिए अगर मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहूँ, या अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो देखो, आप एक बाउल में या आप एक बीकर में पानी ले लो और उसमें इंक का एक ड्रॉप जो है उसमें डाल दो, तो क्या होगा? होगा ये कि इंक जो है आहिस्ता आहिस्ता सारे पानी में फैल जाएगी और सारे पानी का कलर यूनिफॉर्म हो जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जहां वो ड्रॉप फेंकी थी वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी उस इंक की, तो वो सारी जो है वो उस पानी में घुल गई, पूरी कंसंट्रेशन बराबर हो गई, तब तक वो मूव करती रही। वही यहां पर भी होता है, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है और ब्लड में कंसंट्रेशन कम है, तो जो उस वाल के जरिए जो है वो जो थिन वाल्स हैं, थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर जो है खाना जो है जाता है, ब्लड में खाना मिक्स होता है। तो ये है एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन जो है जब हो गई उसके बाद खाना हर सेल तक पहुंचता है, वहां पर होती है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होती है? एसिमिलेशन का मतलब यह है कि खाना यूज हो रहा है उन सब्सटेंसेस को बनाने के लिए जो हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स बनाने के लिए। अमीनो एसिड्स वहां जुड़कर प्रोटीन्स बनाती हैं। अब ग्लूकोज जो है हमारे सेल में जाकर क्या करता है? ग्लूकोज हमारे सेल में जाकर टूटता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? देखो, वहां पर जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे फूड मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जब ये अनडाइजेस्टेड खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है तो यहां पर ज्यादा इसके साथ कुछ नहीं होता है। यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो होता है कि उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। अगर उस अनडाइजेस्टेड खाने में कुछ पानी वगैरह है तो वो एब्जॉर्ब करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि पानी की जरूरत हमारी बॉडी को रहती है, तो वो एब्जॉर्ब कर देती है वाटर उसमें से। और ये अनडाइजेस्टेड खाना लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इस ऑर्गन में, रेक्टम में जाकर पहुंचता है और यहां स्टोर रहता है, यानी कि स्टोर हाउस है फॉर अनडाइजेस्टेड फूड। और फिर उसके बाद जब यहां पर खाना ज्यादा हो जाता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा हो जाता है, तो ये प्रेशर जो है वो इस पे एनएस पे, हमारा जो एनएस है ओपनिंग जो है, इस पे प्रेशर पड़ता है और ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये तो हो गई बात डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब इसकी एक समरी अगर हम लिखें कि डाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो एक समरी है जो मैं आपको लिख के देता हूं कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं और कैसे डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो देखिए, अगर समरी की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो डाइजेशन का है वो है इंजेशन। इंजेशन जो है इनटेक ऑफ फूड, खाने का हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव कैनाल में लेना, बॉडी के अंदर लेना। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब खाने का हजम होना, इसका ब्रेक डाउन होना छोटे छोटे स्मॉलर सब यूनिट्स में जो कि एब्जॉर्ब हो सकें। उसके बाद आ जाती है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, खाने का एब्जॉर्ब होना किसमें? ब्लड में, यानी खाने का मिक्स होना ब्लड में, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बनना। जब फूड जो है डाइजेस्टिव फॉर्म में पहुंच गया सेल तक, सेल में फिर वहां पर कंपाउंड्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या हुआ? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। मैंने यहाँ कहा कि एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड आता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये है डाइजेशन के बारे में। तो अब तक हमने वेरियस स्टेप्स ऑफ डाइजेशन जो हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया, कौन कौन से स्टेप हैं उसकी समरी हमने पढ़ ली, उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी से बहुत फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल जो है वो बॉडी से बाहर आता है। कहने का मतलब ये है, सिंपल शब्दों में कहें तो हमें दस्त हो जाते हैं। अब ये वैसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा हम टॉयलेट जाते हैं और हमारी बॉडी से वाटरी स्टूल जो है फ्रीक्वेंटली बाहर आता है। अब ये कैसे होता है? ये होता है या तो हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, यानी हमने ऐसा खाना खाया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट किए हैं जो खाने के लायक नहीं था, या हमारे स्टोमक में कोई इन्फेक्शन है, हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन है, या हमें इनडाइजेशन हो गई है। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमारा खाना जो हमें पचा नहीं है। अब ये डायरिया जो है ये सीवियर कंडीशन में काफ़ी फैटल हो सकता है, मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा दस्त लग गए हैं तो ये काफ़ी सीरियस है और काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है वाटर का और साल्ट्स का बॉडी से। क्योंकि कंटिन्यूसली हम बाथरूम जाते रहेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी से वाटर जो है वो कंटिन्यूसली निकल रहा है। ये हमारी कंट्री में कॉमन है, बहुत
चिल्ड्रंस जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें बहुत कॉमन है। अब हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्या रखना है? हमें जब डायरिया हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेने से पहले ORS देना चाहिए। अब ये ORS कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब इंसान की बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाएगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि उसमें पानी की कमी हो जाएगी, साल्ट्स की कमी हो जाएगी। उसको वापस से रीजनरेट करना है, यानी कि पानी की जो अमाउंट पानी से बॉडी से निकल रही है उसको रीजनरेट करना है, उसको दोबारा से रिचार्ज करना है। तो उसके लिए हमको रिहाइड्रेट करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या करना है? हमने उस पेशेंट को पानी देना है, बॉईल करके उसको ठंडा करके, और उसमें साल्ट और शुगर मिक्स करने, डिसॉल्व करने हैं, और वो सोल्यूशन उसको पिलाते रहना है। क्योंकि उससे क्या होगा? उसका जो वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से वो रिचार्ज भी होता रहेगा, यानी कि वाटर लॉस जो है, जो बॉडी से वाटर निकल भी रहा है तो वापस रिचार्ज भी हो रहा है। पानी की जो कमी उसकी बॉडी को है वो ना हो, क्योंकि अगर ऐसे केस में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर बॉडी में होगी तो डेथ भी इंसान की हो सकती है। काफ़ी सीरियस है ये डायरिया। तो ये हो गया इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ताकि वीडियो औरों के पास भी पहुंचे।